नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक नई पुस्तक लेकर उपस्थित हुआ हूं। वह है कविता संग्रह। मनुष्यता के पक्ष में कविता एक ऐसी सशक्त आवाज है जो अनवरत रूप से विद्रूपता को तोड़कर उसे अधिक मानवीय और सुंदर बनाती है। दरअसल वह अनेक चुनौतियों और प्रतिकूल समय के बीच भी समकालीन परिदृश्य, यथार्थ और वस्तु स्थिति के पल पल बदलते स्वरूप पर गहरी पकड़ रखती है। जी, गहरी पकड़ रखती है। कविता मानव को इतिहास, वर्तमान और भविष्य के प्रति सचेत करती हुई चलती है। वह अपनी सार्थक अभिव्यक्ति के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है, निरंतर संघर्ष करती रहती है। रोज बुनता हूं सपने। जी, रोज बुनता हूं सपने युवा कवि केशव मोहन पांडे की सद्यः प्रकाशित पहला कविता संग्रह है। जी, इसमें इनकी छोटी बड़ी लगभग 60 कविताएं हैं और ये पुस्तक लगभग 147 पेज की है, 147 पृष्ठ की है। इन कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपने परिवेश को जीवंत कर दिया है। विशेषकर अपने दुख सुख, गांव देहात, राग विराग, परिवार, प्रकृति आदि को जीवंत एवं उसके विविध रूप का चित्रण किया है। संग्रह की भूमिका लिखते हुए यशस्वी साहित्यकार रामदरस मिश्र जी ने लिखा है कि रोज बुनता हूं सपने की कविताओं से गुजरना प्रीतिकर लगा। कथ्य और कथन की ताजगी भरी इन कविताओं में देश, परिवार और गांव के अनेक रूपों का सहज और प्रभावशाली चित्रण है। विशेषतया गांव अपने विविध आयामों के साथ उजागर हुआ है। उसकी मिट्टी, उसकी प्रकृति, उसके दुख दर्द, उसकी पगडंडियां, उसके त्योहार मार्मिक रूप से चित्रित हुए हैं। माता पिता के संदर्भ में लिखी कविताओं का अपना सौंदर्य है। नारी जीवन का सत्य भी कई कविताओं में बोलता है। विशेषतया लड़कियों पर जो लिखित कविताएं बहुत मार्मिक हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, यशस्वी साहित्यकार रामदरस मिश्र जी के ये शब्द हैं कि विशेषतया लड़कियों पर लिखी कविताएं बहुत मार्मिक हैं। इन सारी कविताओं में मनुष्यता की आभा दीप्त हो रही है। प्रेम का राग मुखर हो रहा है। कवि के लिए कविता जीवन के समान है और कवि के अनुसार कविता मेरे लिए संजीवनी है। जब मैं सस्वर नहीं चीख पाता, ये कवि के शब्द हैं। कवि का कहना है कि जब मैं सस्वर नहीं चीख पाता, तो नहीं रो पाता, मुखर होकर प्रत्युत्तर नहीं दे पाता, तब कविता मुझे साहस देती है, संबल देती है, सहारा देती है और साथ देती है। अब हम इन विचारों की रोशनी में कविता को परखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको कविता सुनाने जा रहा हूं वह कविता है शाश्वत अनुभूति। जी, शाश्वत अनुभूति। नहीं होने पर भी अनुभूति साथ की शाश्वत है। तुम्हारे स्नेहिल बात की हृदय स्पर्श करते पल कहाँ जाते हैं कभी। समय के दावा नल से भले भस्म हो जाएं नंदनवन, शेष खार में भले दब जाएं अशेष भावनाएं, मगर उग ही आता है पुनः एक सुंदर वन, गिरे पड़े स्मृतियों के बीजों से। जी, गिरे पड़े स्मृतियों के बीजों से। अनुभूतियां शाश्वत ही रहती हैं। स्नेह दुलार और डांट की माँ के चले जाने के बाद भी आयास प्रत्यक्ष हो ही जाता है। ममता युक्त कमल सर जब भी घिरता हूं समय के बवंडर में।
जब भी घिरता हूं समय के बवंडर में, ममता युक्त कमल सर घिर ही उठता है, प्रत्यक्ष हो ही जाता है। गुजरता हूं जब अजनबी नए बाजार से, शेष स्मृतियां लटक जाती हैं। गुजरता हूं जब अजनबी नए बाजार से, शेष स्मृतियां लटक जाती हैं। अतिक्रमण की भूमि पर सामान बनकर सूद खाते दुकानदार की। मन चाहता है पकड़ लेता मैं पिता की उंगली और बच जाता भटकने से, मंजिल की राह से। कई बार नहीं रहने पर भी उनके अनुभव करते हैं हम। कई का होना अहर्निश अचेत, सो जाने पर भी स्वप्न देखना परिणाम है उसी शाश्वत अनुभूति का, परिणाम है उसी शाश्वत अनुभूति का। ये पिता की उंगलियों को थाम लेना, उनकी यादें, उनके साथ बिताए हुए पल, माँ के साथ बिताए हुए पल, उनके डांट, उनके दुलार, कवि को ऐसी अनुभूति दे गई है कि वह कभी कभी विचलित भी हो जाता है, कभी कभी उसे संबल के रूप में भी पाता है, और कभी चाहता है कि जब वह जीवन रूपी जंगल में भटक रहा होता है तो वह चाहता है कि पिता की उंगली को वह पकड़ ले और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़े, पिता उसे मार्ग दिखाए। है ना अद्भुत कविता, भावुक कर देने वाली कविता। आइए अगली एक और कविता मैं सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है मेरे गांव की पगडंडी, और ये पेज नंबर 87 पर है। मेरे गांव की, ये भी अद्भुत कविता है, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है, मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग है। आप जब सुनेंगे आपको भी मजा आएगा। सुनिए, देखिए। खेतों के बीच सरकती बेरोक चली जाती थी, खेतों के बीच सरकती बेरोक चली जाती थी पगडंडी मेरे गांव की। नहीं बंधन किसी बांध का पार कर बेधड़क दौड़ पड़ती थी थोड़ी दूर तक, बेधड़क दौड़ पड़ती थी थोड़ी दूर तक सबके साथ। फिर पार करती थी परती जमीनों को, खैरा के तथाकथित वनों को, गन्ने के खेतों को, धान की हरियाली को, मक्के की बाल को, छतवनिया भूत के ख्याल को, रखवालों के विचारों को, दाव में बैठे सियारों को, अरहर की सघनता को, बेल वाले खरबन्ना को, फसलों में पुष्ट होते आस को, हर घर के मन में उगते विश्वास को, आम के बगीचे को भी पार कर पगडंडी पहुंच जाती थी मेरे गांव में, पहुंच जाती थी मेरे गांव में, पीपल के छांव में। और तब पगडंडी सैकड़ों पांव की हो जाती थी, पूरे गांव की हो जाती थी। पहुंच जाती थी मेरे गांव में, पीपल के छांव में, और तब पगडंडी सैकड़ों पांव की हो जाती थी, पूरे गांव की हो जाती थी, पूरे गांव की हो जाती थी। आज ढूंढते नहीं मिलती, आज ढूंढते नहीं मिलती समय के साथ कि वह पगडंडी। मेरी दिनचर्या भी अपने गोरुओं को तलाशती, मेरी दिनचर्या भी अपने गोरुओं को तलाशती, शहर में भटकती चरवाहा हो गई है, चरवाहा हो गई है। वैसे ही मेरे गांव की पगडंडी रास और विकास में, हास और विकास में, उपहास और अविश्वास में पिसती स्वाहा हो गई है, स्वाहा हो गई है। गांव की पगडंडी स्वाहा हो गई है। अंत में पगडंडी की जिस प्रकार वेदना उभर आई है, वो उसके दुख उभर आए हैं, उसकी व्यथा उभर आई है, वह मार्मिक है, बिल्कुल बेहद दिल को चीर देती है, चाक चाक कर देती है। क्योंकि मैं भी गांव का हूँ, ग्रामीण जीवन में जिया पला बढ़ा हूँ।
इसलिए उस पगडंडी के दर्द को, पगडंडी के बहाने गांव के दर्द को मैं समझ सकता हूँ, गांव के। और ये देखिए कैसे चित्रात्मक जो भाषा है उसमें चित्र कैसे उभर आते हैं, कैसे सजीव हो गए हैं। परती जमीनों, वनों, गन्ने के खेतों, धान की हरियाली, मक्के के वाले, सियारों, इन सब के चित्र सामने उभर आते हैं। एक दर एक, रील दर रील वह सामने आता चला जाता है और कवि एक कह सकते हैं विहंगम दृश्य को उभारता चलता है। इसके साथ ही गांव के विभिन्न स्थितियों का भी चित्रण है। उसे बड़े ही कुशलता से, कौशल के साथ उसे उभारा है। ये कवि की शक्ति है, ये कवि की भाषा की शक्ति है, उसके भावाभिव्यक्ति है। और इतने के साथ ही इस किताब के बारे में और मैं क्या बताऊं, यह सर भाषा ट्रस्ट से प्रकाशित है और जैसा कि मैंने पहले बताया है 147 पेज की किताब है। और इसकी भूमिका यशस्वी कवि रामदरस और साहित्यकार कह सकते हैं, यशस्वी साहित्यकार, क्योंकि रामदरस मिश्र जी तो महान कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं, गज़लगो हैं, क्या नहीं है। उन्होंने भूमिका लिखी है। और एक और भी लघु कथाकार, महान लघु कथाकार अशोक लव जी ने इस किताब की भूमिका लिखी है। सर भाषा ट्रस्ट से प्रकाशित है और इसकी कीमत जो है 300 रुपये। ये किताब जब आप इसके, और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी है, पेपर भी बहुत अच्छा है, छूकर आप देखेंगे तो आपको छूते हुए भी एक अच्छा मज़ा आएगा। और इसके जो फ़ॉन्ट है वह भी पढ़ने योग्य है, अच्छा है, न छोटा है न बड़ा है। और पेपर भी बहुत सुंदर है, हार्ड बाउंड में ये किताब है। आप लेंगे, पढ़ेंगे, छूकर भी मज़ा आएगा। अच्छी किताब है, कविताएं बहुत अच्छी हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। यह समीक्षा कैसी लगी ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।